रखवाला निकला कातिल। गांव में बजरंग सिंह नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था। सभी लोग उन्हें सम्मान दिया करते थे। गांव में किसी को कुछ दुख रहता था, वो उनसे एक बार जरूर जाकर मिलता था। ज्यादा पैसे होने पर भी उनके अंदर घमंड नहीं था। जब भी जरूरत पड़ती वो गांव वालों की मदद करते थे। हर पर्व त्योहार में वो गरीब लोगों में कुछ ना कुछ जरूर बांटते थे। बजरंग सिंह को आसपास के गांव लोग भी जानते थे। आसपास के गांव से भी लोग उनसे मदद मांगने आया करते थे। बजरंग सिंह के परिवार में उनका बेटा था, जो उनके साथ कामकाज में हाथ बंटाता था। उनके गांव में ना रहने पर उनका गांव का सारा कामकाज वही देखता था। एक दिन बजरंग सिंह गांव से किसी काम से जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर अचानक से उनकी बैलगाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और उनका बैलगाड़ी चलाने वाला सामान सहित बैलगाड़ी से नीचे गिर गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? गिरने के कारण दोनों को काफी चोट आ जाती है। दोनों दर्द से करहाने लगते हैं। दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। आसपास में किसी के ना होने के कारण वो किसी को बुला भी नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर तक वो दर्द से करहा रहे थे, तभी रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था। उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी। अरे, लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी हालत देखकर वो फौरन ही उनकी मदद करने के लिए आया। उसने उन्हें देखते ही पहचान लिया और उनके पास जाकर बोला, बजरंग सिंह जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपको अभी आपके गांव ले चलता हूँ। बजरंग सिंह उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? जी हाँ, मैं आपको जानता हूँ। वो आदमी बैलगाड़ी को सीधा करता है और आसपास घूम रहे बैल को पकड़कर बैलगाड़ी से बांधता है। फिर बजरंग सिंह और उनके चालक को बैठाकर उनके गांव लेकर आता है। उनके बेटे और बाकी लोग जल्दी से आते हैं। फिर सब उन्हें लेकर गांव के हाकिम के पास जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पिताजी की मदद की। वैसे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम हरिलाल है। अच्छा, ये बताइए, आप रहते कहाँ हैं और क्या काम करते हैं? इस पर हीरा लाल बताता है कि वो पास के गांव में रहता है और काम की तलाश में लगा है। आज भी काम की ही तलाश में जा रहा था कि रास्ते में ये घटना दिखी। इस पर बजरंग सिंह का बेटा बोलता है, आपने पिताजी की जान बचाई है। अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो उनके ठीक होने तक यहीं रुक जाइए। उनके ठीक होने के बाद उनसे मिलकर चले जाइएगा। कुछ दिनों के आराम और इलाज के बाद बजरंग सिंह ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद वो हीरा लाल को बुलाते हैं। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मेरा बेटा बता रहा था तुम्हारे पास काम नहीं है, काम की तलाश कर रहे हो। चाहो तो मेरे घर रहकर काम कर सकते हो। बजरंग सिंह की बात सुनकर हीरा लाल राजी हो जाता है। जी, आपकी बहुत मेहरबानी। हीरा लाल के कद काठी और मजबूत शरीर देखकर बजरंग सिंह उसे अपना रखवाला बना लेते हैं। अब हीरा लाल उनके साथ हमेशा रहता, हर वक्त उनकी रखवाली करता, उन्हें हर मुसीबत से बचा कर रखता। उसके काम के प्रति ईमानदारी को देखकर लोगों ने हरी लाल का नाम रखवाला सिंह रख दिया। बजरंग सिंह और बाकी लोग भी उसे रखवाला सिंह बोलने लग गए थे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन हरीलाल की तबीयत खराब हो गई। वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव चला आया। हरीलाल की जगह बजरंग सिंह ने कुछ दिनों के लिए रंजीश नाम के रखवाले को काम पर रख लिया। इसी बीच बजरंग को काफी जरूरी काम के लिए गांव से बाहर जाना था। वो अपने नए रखवाले को लेकर गांव से चल गए। अभी बजरंग सिंह के गए हुए कुछ घंटे भी नहीं हुए थे कि लोगों का भीड़ बजरंग सिंह के घर पर उनके बेटे से मिलने पहुंच गया। लोगों का भीड़ देखकर बजरंग सिंह के बेटे ने पूछा, आखिर बात क्या है? आप सभी एक साथ यहाँ? लोगों ने बताया, बजरंग सिंह के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उन्हें हाकिम जी के यहाँ ले जाया गया है। इतना सुनते ही बजरंग सिंह के परिवार वालों को बड़ा धक्का लगा है। सभी लोग दौड़े दौड़े बजरंग सिंह को देखने जाते हैं। आखिर बजरंग जी के साथ ऐसा करने की किसकी हिम्मत हुई? पिताजी की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी।
तो ऐसा कौन कर सकता है? अरे मुझे तो उस रंजिश पर शक है। जरूर उसने ही ये सब किया होगा। देखो तो जरा, बजरंग जी इतना घायल हो गए हैं, उसे तो ज्यादा चोट भी नहीं लगी है। गांव के सभी लोगों ने रंजीश पर शक किया। नहीं नहीं, ऐसे हम किसी पर शक नहीं कर सकते। जी, हमें तो शक है कि रंजिश ने ही ये किया है और अपने आप को बचाने के लिए थोड़ी चोट खुद को भी लगा ली होगी। सभी बातें कर रहे थे, तभी अंदर से हाकिम जी आते हैं और माफ कीजिए, मगर बजरंग जी के बचने की बहुत कम उम्मीद है। ये सुन बजरंग सिंह का बेटा उदास हो जाता है और अंदर अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप ये बताइए कि आपके साथ ऐसा किसने किया? बजरंग सिंह धीमी आवाज में कहते हैं। रखवाला। इतना कहते हैं कि बजरंग सिंह की मृत्यु हो जाती है। बजरंग सिंह की मृत्यु की खबर सुनते ही लोगों ने रखवाले रंजिश को पकड़ लिया। बजरंग सिंह की मौत की खबर चारों ओर फैल गई। चिरंजीवी तक भी ये बात पहुंची। अगले दिन चिरंजीवी बजरंग सिंह के घर आया और उनके बेटे से पूछा, कैसे हुआ ये सब? पिताजी को उस दिन काफी जरूरी काम था। उन्हें सोने के सिक्के दूसरे गांव में किसी व्यापारी को देने जाना था। सिक्के बहुत ज्यादा मात्रा में थे। वैसे तो इन सब कामों में हमारा भरोसेमंद रखवाला हरीलाल जाता था, पर उसके छुट्टी पर होने के कारण वो नए रखवाले रंजिश के साथ गए थे। अगर मुझे बहुत जरूरी काम ना होता तो मैं ही चला जाता। सोने के सिक्कों के कारण रंजिश का मन डोल गया, इसीलिए उसने ऐसा किया। पिताजी ने मरते वक्त भी रखवाला ही कहा था। ये सब सुनकर चिरंजीवी सबसे पहले हरीलाल से मिलता है। हरीलाल भावुक होकर चिरंजीवी से कहता है, मेरी मति खराब थी जो मैंने छुट्टी ली और ये सब हो गया। हरीलाल चिरंजीवी को बताता है कि कैसे बजरंग सिंह और बाकी लोग उसे उसकी काम के कारण रखवाला सिंह बुलाने लगे थे। हरीलाल की बात सुनकर चिरंजीवी सोच में पड़ गया। चिरंजीवी बजरंग सिंह के बेटे से आज्ञा लेकर थाना पहुंचा। दरोगा जी, मुझे कुछ समय के लिए रंजिश से मिलने की इजाजत दे। दरोगा चिरंजीवी को इजाजत देता है। बताओ रंजिश, क्या तुमने सच में बजरंग सिंह को मारा है? नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। हत्या किसी और की वजह से हुई है। मैं निर्दोष हूँ। जब मैं बजरंग सिंह के साथ था तो किसी ने पीछे से डंडा मारकर मुझे बेहोश कर दिया था। फिर जब आंख खुली तो अपने आप को हकीम के पास पाया। वहाँ से निकलने के बाद चिरंजीवी ने हरीलाल के बारे में और पता लगाया। तब जानकर चिरंजीवी को सारी बात समझ आई। चिरंजीवी सही मौके की तलाश में था। चिरंजीवी बजरंग सिंह के आत्मा की शांति वाले पूजा के दिन आया। वहाँ उसने हीरालाल को भी देखा, मगर अचानक हीरालाल गायब हो गया, जैसे कि चिरंजीवी को शक था। बाकी लोग जब पूजा में व्यस्त थे, तब हरीलाल घर के हीरे जेवरात साफ करने में लगा था। चिरंजीवी तुरंत दारोगा को बुलाकर लाता है और हरीलाल को रंगे हाथों पकड़वा देता है। ले जाइए दरोगा जी, यही असली कातिल है, रंजिश नहीं। चतुर की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सभी कहने लगे कि रंजिश ही असली कातिल है। आप सभी ध्यान से सुनिए। बजरंग सिंह मरते वक्त रखवाला नहीं, रखवाला सिंह बोलना चाहते थे, परंतु अपनी बात पूरी होने से पहले ही वो चल बसे। जब बजरंग सिंह के बेटे ने उनके अंतिम शब्द मुझे बताए, तभी मुझे लगा कि उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। और जब मैं हरीलाल से बात कर रहा था, तब उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं दिखाई दे रहा था। वो बस बनावटी दुख जता रहा था। लेकिन जब मैंने रंजिश से बात की तो उसके जवाब में सच्चाई नजर आ रही थी। बताओ हरीलाल, मैं सच बोल रहा हूँ ना? हीरालाल सर झुकाकर कहता है, जी, ये सब सच है। मैंने ही बजरंग सिंह पर हमला किया था। जब मैं उनसे सोने के सिक्के छीन रहा था, तब वो सिक्के मुझे नहीं दे रहे थे। मैंने सोचा इन्हें मारकर सिक्के चोरी कर लेता हूँ। बजरंग सिंह का धन देखकर मुझे लालच आ गया था।
मुझे ये पता था कि वो सोने के सिक्के व्यापारी को देने के लिए उस दिन जाने वाले हैं, इसीलिए मैं उनके पीछे लग गया था। अगर तुम्हें सिक्के मिल गए थे, फिर आज तुम चोरी क्यों कर रहे थे? मैंने सोचा जब सभी शोक में होंगे तभी मैं उनके कमरे से और भी धन लूटकर हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाऊंगा और पूरी जिंदगी आराम से जीऊंगा। हीरा लाल को कारावास में भेज दिया जाता है और गांव वाले चिरंजीवी को धन्यवाद कहते हैं।